ये आकाश कौन है आपके बैच में? रोल नंबर ये रोल नंबर आई थिंक 66 है। यस सर। 444 में कौन है सर? क्लास नहीं आता है क्या? नो सर, कभी कभी आता है। पता नहीं कि ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना। चलिए ठीक है। आप देखिए, ये तो मैंने बताया कि डेटा कैसे लेते हैं, ठीक है ना, बट हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे। नया पेज लेने वाले हैं, नया नोटबुक लेने वाले हैं, ठीक है। नोटबुक कैसे लेते हैं पता है आपको? यहाँ से आप फाइल में जाइए और न्यू नोटबुक, फाइल में न्यू नोटबुक। अब फिर से स्टार्टिंग से करने वाले। आपको पता है ना डेटा कैसे यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। बट आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। बट जो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन करना है तो कोई मेथड नहीं, जो मोस्टली हम यूज करते हैं। कहाँ से लाएंगे डेटा? एसक्यूएल से। और इस पर डेटा कौन सा लेंगे बताओ? डायबिटीज नहीं लेंगे, डायबिटीज भी ले सकते हैं। डायबिटीज जो मैंने आप लोगों को भेजा था ग्रुप में, याद है? डाउनलोड किया होगा आप लोग, वो भी कर सकते हो। एक और फॉर्मेट देख लोगे तो कोई भी ले सकते हो। लेकिन जो एसक्यूएल पे जो डायबिटीज डेटा सेट है ना, वो क्लासिफिकेशन का नहीं है, रेगुलेशन का, तो उसको हम नहीं ले सकते। एसक्यूएल पे जो डायबिटीज नाम से है ना डेटा सेट, वो रेगुलेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए जो मैंने आपको शेयर किया था ग्रुप में, देखा हो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था, वो था आपका कौन सा? क्लासिफिकेशन, जहाँ पे क्लास प्रिंट करते हैं, जहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना हो तो वो रिग्रेशन हो जाता है। चलिए, तो इस बार हम कोई दूसरा लेने वाले हैं। इस बार हम लेंगे वाइन ही ले लेंगे, या फिर वाइन नहीं लेंगे। और चलिए, मैंने बताया लॉजिस्टिक में आपको याद होगा कि ये बाइनरी डेटा सेट पे काम करता है, बाइनरी पे काम करता है। तो बाइनरी के लिए तो मैं बाइनरी क्लास होना चाहिए ना वहाँ पे। डिजिट लोगे वहाँ पे कितने क्लास हो जाएंगे? डिजिट में कितने क्लास हो जाएंगे बताओ? 0 to 9 टोटल 10 क्लास हो जाएंगे। आइरिस लेंगे तो क्या होगा? चलो, वो डेटा सेट है आपके पास आइरिस, जो मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, डायबिटीज वाला है ना। तो चलिए, उसमें क्योंकि 2 ही क्लास है ना, तो आपको मैंने बताया था ना कि वो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है आपका, वो बाइनरी क्लास के सबसे बेस्ट काम करता है। मैंने पढ़ाया था, याद है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम वैसे ही क्लास को वैसे ही डेटा सेट लेना होगा ना हमें। तो वो कौन सा है देखिए, जो आपके सिस्टम में याद है आपको। चलिए, उसी को लोड कैसे करते हैं वो बताऊंगा। देखिए, एक चीज, एल्गोरिथम केवल सीखना नहीं है। ये जो मैं थ्योरेटिकल जो बताता हूँ कंसेप्ट, ये है आपके पास। ये एक काम करते हैं, नहीं क्वेश्चन में कितने क्लास है यहाँ पे देखो। क्वेश्चन में कितने क्लास है? 11 क्लास होगा इसमें, बहुत बड़ा है सर। ये बहुत सारे क्लासेस में देखो, क्लास डायबिटीज पे ही है। क्या? डायबिटीज पे ही है। डायबिटीज में मतलब इसको भी डायबिटीज पे बनाया गया है। चलो, मैं बोल रहा हूँ जो कह रहा हूँ, सिस्टम में है आपके पास होगा सर, मुझे पता नहीं। जो मैंने भेजा था आप लोग यार व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भेजा था डेटा से, वो है, निकालिए। नहीं वो नहीं। अरे स्टार्टिंग में मैंने भेजा था डेटा सेट आप लोगों को, जब मैंने डिसीजन ट्री बताया था उस समय, आप लोग के ग्रुप में मैंने डेटा सेट भेजा था। नहीं, सिस्टम में है तो बताइए सर। ये नहीं, वो तो कोड है इसका, डेटा सेट भी मैंने भेजा था। ये नहीं है, कट करो उसको, कट करो उसको, इसके साथ नहीं, वो भी नहीं है। डेटा सेट भी मैंने भेजा था, जो एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल करके होगा, नहीं है ना। एक मिनट, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। 1 मिनट, और कोई दूसरा देखो। चलो नहीं है तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा ही ले लेते हैं हम लोग। देखो, हम किसी को कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें पता है कि ये बंदा इस काम में एक्सपर्ट है, तो हम उसी काम में उसको यूज करेंगे ना। हमें पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन पे अच्छे से काम करता है, जहाँ पे 2 क्लास, तो हम वहाँ पे वैसे डेटा सेट को लेंगे ना। दूसरा लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? क्लासिफिकेशन सही से नहीं होगा, या सर। इसीलिए हम उस डेटा को ले रहे हैं जहाँ पे जो मैंने भेजा था ना आपको, वो क्या है आपका
वो बाइंडिंग क्लास वाला है जहाँ पे दो क्लास सर ये क्या नाम है देखो। हाँ ये नहीं वो नहीं, और ऊपर देखो उसमें, उससे पहले मैंने डिसीजन ट्री के आसपास भेजा था। हाँ उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर देखो, और उसके ऊपर, और उसके ऊपर देखो। नहीं आई थी ना, तेरे को मैं भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं आया नहीं। यस 42 वालों पर कौन है? नहीं है। सर भेज दिए। तो डाउनलोड कर दो। डाउनलोड कनेक्टेड नहीं है, ना हो गया कनेक्टेड है सर, फोन ऑफ है क्योंकि व्हाट्सएप ऑफ कर तुमको भेजाओ, तुमको भेजाओ। पर्सनली सर आ जाता आ गया? नहीं आ नहीं आया फोन होना चाहिए। व्हाट्सएप पे मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो डिस्कनेक्ट कनेक्ट नहीं है। यहाँ कनेक्ट कैसे? चलो कोई बात नहीं, हम इसको ईमेल कर देते हैं, ठीक है? हाँ ईमेल कर दीजिए, ईमेल में भेज दीजिए हो जाएगा। मोबाइल पेन ड्राइव है क्या? क्या के फाइल में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, उसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले तो देखो यहाँ क्या चाहिए। कनेक्ट करो उसको। इसमें देखो ये वाला कॉपी कर लो उसको, डेस्कटॉप पे रख लो, पेस्ट कर दो उसको। यहाँ पे पहले कर्सर को ले जाओ, पेस्ट कर, कंट्रोल प्लस वी करो, कंट्रोल प्लस वी। डेस्कटॉप पे हो गया चलिए। अब फोकस करते हैं, चलिए गूगल वाले को ओपन कीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था जो जो लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं उसका हमें यूज करना है। यस नो, जिस लाइब्रेरी को, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, याद रखना कि जब भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे तो जो जो लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं उसको सबसे पहले एक सेल में हम रखेंगे। क्योंकि जब भी ऐसा ना अलग अलग सेल में क्यों नहीं रखेंगे, रीजन अब हमें मैन्युअली सबको एक बार रन करना होगा, तो एक साथ होगा तो एक बार रन कर देंगे, उसको काम हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो निकाल दो तो कॉलेज ओपन कीजिए।
चलो ठीक है, यहाँ ऑलरेडी ओपन है ऑलरेडी है ना यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले तो कौन सा लाइब्रेरी चाहिए, डेटा सेट यहाँ पर नहीं लेने वाले, डेटा सेट हमारे सिस्टम के अंदर है तो हम लोग वहाँ पे नहीं यूज करने वाले, हम लोग एल्गोरिदम चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, कौन सा एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक का एल्गोरिदम। तो कहाँ से मिलेगा वो, तो लिखोगे sklearn sklearn linear model, क्या लिखोगे, linear लिखो sklearn LER, अच्छा फ्रॉम भी लिखना होगा ना स्टार्टिंग, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। क्यों, देखो यहाँ पे आप एक बार स्टेप को ओपन करो, देखो मैं बता दूं कहाँ से मिल जाएगा आपको। टैब ओपन करो, इसमें लिखो sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्या लिखोगे, sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन, sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये तो कोई बात नहीं, ये इस पे मत जाओ, ये आ जाए। तो वही एल्गोरिदम है, देखो कहाँ पर मिलेगा आपको, sklearn के अंदर लीनियर मॉडल में आपको क्या मिलेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ध्यान से देखो, चलो आप उस पे आ जाओ। देखो यहाँ पे sklearn लीनियर मॉडल, लीनियर का स्पेलिंग सही है, अंडरस्कोर दो यहाँ पे और लिखो मॉडल, लीनियर मॉडल। मतलब लीनियर मॉडल में कौन कौन सा है आपका, लीनियर रिग्रेशन जो आपने पढ़ा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, लीनियर मॉडल। क्यों, क्योंकि ये सब लाइन के इस पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। आप लिखोगे इंपोर्ट स्पेस के बाद इंपोर्ट, तो स्लोली अच्छा है, आप लोग के लिए भी अच्छा था, समय मिलेगा समझने के लिए। और क्या लिखना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक का एल कैपिटल होना चाहिए, रिग्रेशन का आर कैपिटल होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों, थोड़ा अब सही हो गया। इसके भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसको लॉजिस्टिक का स्पेलिंग गलत है, देखो लॉजिस्टिक ISTIC, ठीक है। इसको रन करके देखो, कोई इशू नहीं है, गलत हो गया रन कर लेंगे। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा। क्योंकि एक्चुअली ये जो आप रन करते हो ना, अपने सिस्टम पे नहीं करते हो, आप क्लाउड पे रन करते हो। क्लाउड मतलब जो गूगल वाले का जो सर्वर है उस पे रन होता है। हो गया, चलिए टिक का मतलब क्या है कि ये जो हमने कोड लिखा है वो फिक्स हो चुका है ऑलरेडी, इंपोर्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में आओ, और क्या क्या काम करना होगा बताओ मुझे, हम सबको और क्या करना होगा। डेटा तो डाउनलोड करना नहीं है हमें, डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास है। नेक्स्ट क्या करना होगा, वो भी छोड़ दो, डेटा का छोड़ दो। और क्या चाहिए हमें, ट्रेन टेस्ट स्पीड पे चेंज करना पड़ेगा। ट्रेन टेस्ट स्पीड फंक्शन लिखो यहाँ पे फ्रॉम स्केलर, वो कहाँ मिलेगा आपको, मैंने कई बार स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, क्या है मॉडल सिलेक्शन, सिलेक्शन में अंडरस्कोर होगा यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट क्या लिखोगे, ट्रेन टेस्ट स्पीड, और ट्रेन के बीच में, टेस्ट के बीच में और स्पीड के बीच में क्या होगा, अंडरस्कोर, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्पीड, सिलेक्शन मॉडल सिलेक्शन आ गया। देखो यदि सही होगा ना, यदि आप कोडिंग सही कर रहे हो बेसिकली और फेच हो चुका है वहां से, तो आपको रिकमेंड करना भी शुरू करते हैं। अब इसको रन करके देखो, सही है, सही होगा, रन हो गया। नेक्स्ट एक और चीज चाहिए हमें, बाद में हम क्या चेक करने वाले हैं, एक्यूरेसी भी तो चेक करने वाले हैं। एक्यूरेसी कहाँ से मिलेगा हमें, तो एक्यूरेसी मिलेगा हमें फ्रॉम, फ्रॉम। रीजन ये है कि जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे ना,
हमें बार बार अलग अलग सेल को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रन करेंगे सारा एक बार में फ्रेश हो जाएगा इसी, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम, यहाँ से एंटर मारो, फ्रॉम sklearn डॉट बुक। एक चीज वो मिलेगा कहाँ पे बताओ, एक्यूरेसी स्कोर क्या है पहली बात समझो थोड़ा सा। एक्यूरेसी स्कोर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जैसे मान लो किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है, उनके मार्क्स पे, इंटरव्यू मार्क्स पे, वाइवा के मार्क्स पे, यस और नो, रिटन टेस्ट के मार्क्स पे, प्रोजेक्ट के बेस पे, तो बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं ना चेक करने के, यस और नो। यदि मान लो कोई कंपनी आपका एबिलिटी चेक करेगा कि कितना आपका नॉलेज है, वो अपना प्रोजेक्ट देगा उसकी बेस पे चेक करेगा। यूनिवर्सिटी कैसे चेक करता है आपका, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स पे, यस और नो। सो हर जगह पे आपका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं, कैसे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एक्यूरेसी के बेस पे कि एक्यूरेसी कितना है, कितना परसेंट वो सही बता रहा है। तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स लिखोगे, METRICS मैट्रिक्स मॉड्यूल है। इसके बाद स्पेस क्या लिखोगे, इंपोर्ट, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा पैरामीटर, एक्यूरेसी स्कोर, याद होगा मैंने यूज किया था, एक्यूरेसी स्कोर, इंपोर्ट का स्पेस। और मैं रैंडम सब, आप लोग भी लैपटॉप लेके आए, हमेशा एल्गोरिथम में किसी को भी रैंडम बुला सकता हूं, एक ही बच्चे को नहीं मौका मिलेगा, रैंडम किसी को भी मौका मिलेगा। इससे फायदा है जो करेगा उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो इंपोर्ट के बाद क्या चाहिए, एक्यूरेसी स्कोर लिखोगे, एक्यूरेसी स्कोर, स्पेस दे दीजिए ऑटोमेटिक आ गया इसमें पहला वाला, फिर सेंटर मारोगे, ये चलो हो गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें, नॉर्मली हम जनरली पांडास यूज करते हैं और नंपाई यूज करते हैं, उसको तो डायरेक्टली करोगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी और इंपोर्ट नंपाई एज, बट नंपाई रियली यूज करते, पांडास यूज करते हैं। पता है इसको क्यों यूज करने वाले हैं पांडास को, जो डेटा हम लोड करेंगे ना, बेसिकली जो डेटा हम लोड करने वाले हैं वहां से, वो डेटा किस फॉर्म में लोड करेंगे, डेटा फ्रेम के फॉर्म। और लोड करने के लिए जो लोड सीएसवी या लोड एक्सेल जो फॉर्मूला होता है वो पांडास का फॉर्मूला, दैट्स व्हाई। चलो अब ये काम रन करके दिखा दो, सब सारा सही है, हो गया। चलिए अब इसमें आओ, यहाँ पे विजिबल है आपको। अब जो हमारे पास हमारे सिस्टम में क्या है, जो डेटा सेट हमने लोड कर रखा है उसको लोड करना होगा। इसमें कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखो अपलोड का सेक्शन होगा, क्लिक करोगे और यहाँ से कहाँ मिलेगा आपको, देखो जहाँ पर सेलेक्ट कर लो उसको, डेस्कटॉप पे कहाँ पर है, देखो डायरेक्टली ओके। देखो अब और इसको और इधर देखो लोड हो चुका है। क्या नाम है उस फाइल का नाम, जो नाम है हमें देंगे तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों कैसे, इस पे जाओ, सी डॉट आएगा, यहाँ पे सी डॉट पे जाओ, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डाउनलोड, रीनेम, डिलीट। ये सारी रीनेम करना चाहते हो रीनेम करो, हम यहाँ से 2 हटा देते हैं, बस पे जाओ बस छोड़ दो। नहीं, जब हमें फाइल अपने लोकल सिस्टम से रीड करना होता है, यहाँ से रीड करना होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, pd डॉट रीड CSV फाइल में, ये कौन सा है, एक्सेल में है ना, तो लिखेंगे exe एक्सेल, एक्सेल फाइल है ना, ये एक्सेल का फॉर्मेट है। देखो एक्सेल में बहुत सारे एक्सप्रेशन होता है, एक एक्सेल एसपी होता है, एक्सेल एसपी होता है, तो सिंपल एक्सेल फाइल को रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ लिखोगे, पहले तो वेरिएबल का नाम देना चाहोगे, क्या दोगे आप, डायरेक्टरीज
डायबिटीज इक्वल्स टू लिखो pd डॉट read underscore csv पैरेंथेसिस दो, उसमें क्या करोगे, इसका पाथ सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट। अब यहाँ पे आओ, इसमें जाओ पी डॉट में, यहाँ से पाथ कॉपी पाथ कर, क्योंकि हम यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, उस पर पेस्ट कर दो और इसको रन कर दो। इसको कर सकते हो तो वहां डाटा कर दो, हाँ वो अलग फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एंटर मारिए, अब आपको प्रिंट करके देखना है कि ये डेटा कैसा लोड होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, डायबिटीज, केवल डायबिटीज बुक डाउन करो उसमें। ये आकाश कुमार जो है वो, चलो देखो सारा हो गया। अब इधर आओ, इधर आओ, सारा इधर इधर आओ, ये विजिबल है आपका आउटकम। देखो इसको देखो क्या है, 0101 और से देखो 01 के अलावा कुछ भी है क्या, नहीं है। सो इट मींस हमने क्या किया, डेटा सेट को लोड कर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये डेटा सेट लोड हो चुका है, कितने कॉलम्स है, कौन को 1 2 नीचे और ऊपर करो, सारा मिल जाएगा आपको। क्या यहाँ पे लिखा है, दिस इज व्हाट, इसमें कितने रोज है, मतलब ये जो डेटा सेट है 768 सैंपल बोलते हैं, कितने लोगों का डेटा है इसमें, 768 लोगों का डेटा हमने सैंपल कलेक्ट किया है, सैंपल का है। और उसमें से देखो 9 कॉलम्स, और 9 मतलब क्या, चेक करने के लिए सिंपल एक ही डेटा तो नहीं कर सकते, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बेस पे जो है यहाँ पे बताएगा। बेसिकली मैं बता दूं, ये जो डेटा सेट है, जैसे ये मेल, ये लेडीज के लिए है, लेडीज में डायबिटीज को चेक करना है, उसके लिए टेस्ट कहीं भी जाओगे आपको मेल के लिए मिलेगा, तो उसके बेस पे यहाँ पे अब देखो कितना है इसमें, 9 कॉलम्स, क्या है यहाँ पे 9 कॉलम, मतलब 9 कॉलम। और बताओ मुझे इसमें से कितना कॉलम आपका इनपुट होगा, स्टार्टिंग 8 कॉलम क्या होगा आपका इनपुट होगा, लास्ट वाला क्या होगा आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब लेवल। यस, अब हमें क्या करना है पता है, एक्स वाई अलग करना है पहले। यस सर, यस सुनो, एक्स वाई हमें अलग करना है, कहां से करेंगे, अब आइए यहाँ पे एक्स वाई चाहिए हमें, कैसे लिखें एक्स वाई, टारगेट या फिर टेस्ट, उसके लिए हमारे पास ड्रॉप फंक्शन, क्या है ड्रॉप फंक्शन। हम जो अभी तक, अच्छा रिसेंटली में आपने देखा था, देखो जब हम फिट करवाएंगे तो इनपुट अलग होना चाहिए, वाई अलग होना चाहिए, तब तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, एक्स ट्रेन में और एक्स टेस्ट, याद है मैंने बताया। वैसे ही इस वाई को भी क्या करेंगे, वाई ट्रेन में और वाई टेस्ट। तो ये एक्स इनपुट है, इनपुट मतलब जो डेटा डायबिटीज को चेक करने के लिए जरूरी है, और वाई क्या है कि रिजल्ट, कि 0 है 1 है, तो हमें इसको अलग करना है। ये अभी हमारा पूरा कंप्लीट है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल करो, जैसे ड्रॉप फंक्शन करना है आपको। ड्रॉप मतलब क्या, ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करना है, तो लिखोगे ड्रॉप फंक्शन, ये ड्रॉप फंक्शन लिखा, ड्रॉप फंक्शन फर्स्ट वाला, इसलिए बता रहा था कि ये सब चीज आप यहाँ सर्च भी करके अपना देख सकते हो। और देखो यहाँ ड्रॉप फंक्शन के बारे में जो यूज करते हैं, ऊपर जाओ और थोड़ा सा यहाँ और नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन, ये अरेंज फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन देखो देखो ड्रॉप फंक्शन है, ये आपका ड्रॉप फंक्शन। किसको ड्रॉप करना है, तो देखो ड्रॉप, और जिसको ड्रॉप करना हो तो उसका नाम लिखेंगे आप, और यहाँ पे एक्सिस 1 मतलब कॉलम से ड्रॉप करना है या रो से ड्रॉप करना है, ठीक है। तो वापस जाओ उस पे, अब यहाँ पे ड्रॉप में किससे करना है ये बताओ, ये हमें करना है स्टाइलिश से करना है ना। क्या करना है, स्टार्टिंग वाला देखो, सिंपल सी बात, पूरा का पूरा होल डेटा हमारे पास है, होल डेटा है, उसमें से यदि हम लास्ट वाले को ड्रॉप कर देंगे तो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स नहीं हो जाएगा, यस होगा या नहीं होगा,
हमें लास्ट वाली को ड्रॉप करना है ना। एक्चुअली एक चीज और, ड्रॉप मतलब इस पूरे डेटा से ओरिजिनल डेटा से ड्रॉप नहीं होगा, वो जो बचेगा ना वो एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे x, ठीक है। तो लिखोगे x इक्वल्स टू कैपिटल X, कैपिटल X इक्वल्स टू द ग्रोथ। मैंने बोला था अभी जो आपने डेटा देखा इसको रन करके दिखाओ, कमेंट कमेंट मत करो, दिखाओ कमेंट हटाओ, रन करो। कोई दिक्कत नहीं, एक एल्गोरिथम में हमें 2 दिन लगे 3 लगे कोई इशू नहीं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th कॉलम हमारा क्या है बताओ, आउटपुट। यानी ये सारा इनपुट जिसके बेस पे रिजल्ट डेटा पे हम क्या बोलेंगे, इसके बेस पे हम बताएंगे कि डायबिटीज है या नहीं। ये सारा इनपुट हुआ ना उसके लिए, yes, और ये हमारा आउटपुट होगा जो रिजल्ट हमें देगा, yes, तो x को अलग करना है, y को अलग करना है। इस सारे इनपुट को हम क्या बोलेंगे, x, और इसको क्या बोलेंगे, y। समझ में आई बात? यस सर। देन फिर इसको हम फिर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, x टेस्ट में इसको भी करस्पॉन्डिंग को x, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ आपने क्या पूछा था बताइए? इंपोर्ट करने का, कौन सा इंपोर्ट करना है, डेटा सेट जो ले आते हैं ये आपके सिस्टम में है, फाइल में जाएंगे, अपलोड का सेक्शन है वहां जाइए, सिलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक अपलोड, और कुछ नहीं। बाकी ये फॉर्मूला देखा, बाकी इस तरीके से कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे, अब हमें x को लेना है, x मतलब ड्रॉप, तो लिखिए किससे लेना है, ध्यान से किसी से ना, यस सर। तो लिखोगे डायबिटीज, इस डेटा सेट से हमें ड्रॉप करना है, उसका नाम क्या है, डॉट 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 लिखे होगा, यस सर। अब क्या होगा, ड्रॉप फंक्शन लिखो, ड्रॉप फंक्शन वही तो बता रहा हूँ, ये तो यूज ही तो कर रहा हूँ। ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करना है ये बताओ, आउटकम। तो उसका नाम लिखो पहले, आउटकम, उसका सिंगल कोट में लिखोगे, क्या नाम है बताओ, आउटकम वाला था ना, देख लो कैसा आउटकम था उसमें, स्टूडेंट करके देख लो, यदि दिक्कत है इसको क्रॉस कर देना, जिस तरह से था उसी तरह से नाम देना। देखो क्या आउटकम का ओ कैपिटल है, देखना। अब इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, क्या लिखोगे इसमें, कॉमा लिखो यहाँ पे, नहीं इसके कोड के बाद, सिंगल कोड के बाद। अब ये बताओ ये जो ड्रॉप कर रहे हैं वो कॉलम है या रो है, कॉलम है। कॉलम पे लिखते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 1, क्या लिखते हैं, एक्सिस इक्वल्स टू 1। ये स्पेसिफाई करें कॉलम से हमें उसको हटाना है जो उसका आउटकम ये है, कोई दिक्कत? अब इसको रन करके देखो, कोई इशू नहीं। अब प्रिंट करना है, प्रिंट करके देख सकते हो, यहाँ पे एंटर करो, एक्स लिखो यहाँ पे कैपिटल में, जैसे था कैपिटल में ही है, यस। देखो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, देखो देखो लास्ट में आओ, जो आउटकम हट चुका है, यस सर, है ना। तो सबसे आसान तरीका, इसमें और भी डिफिकल्ट तरीके हैं, मैंने सबसे आसान बताया। चलिए नेक्स्ट कट कीजिए, स्मॉल मैच करेगा ना, मैच करेगा, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, ये एक्स का कुछ भी, लेकिन यदि एक्स से हमने किया तो उसी को प्रिंट करें तो एक्स ही होना चाहिए, यस। स्मॉल में स्मॉल में होगा, कैपिटल में ड्रॉप। अभी कौन पूछा ड्रॉप, कहाँ खोए हुए थे बताओ? अभी मैंने बोला ना कि वो जो इनपुट पार्ट वो आउटपुट बताया था, याद है? इनपुट ये है, आउटपुट ये है बताया। इनपुट कहाँ है, जिसका इनपुट था उसको हमने एक्स में रख दिया, तो कहाँ से लाएंगे उसको, कैसे अलग करेंगे, ड्रॉप करके अलग करेंगे। तो डेटा हमारे पास आया एक पूरा, उसमें से हम क्या करेंगे, आउटपुट को हटा के जो बचेगा, ड्रॉप करने का जो बचेगा वो हमारा एक्स में होगा, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आओ, और यहाँ पे बताओ अब कहाँ गया, y लिखो, इसको हटाओ, y लिखो यहाँ पे, कैपिटल Y इक्वल्स टू, अब हमें क्या चाहिए, y वाला चाहिए, y कहाँ से लाएंगे, सिंपल लिखेंगे डायबिटीज, डायबिटीज। इसके बाद इस तरह से लिखो, नहीं डॉट मत लिखो, डॉट, और इसमें क्या लिखोगे, कौन सा आउटकम, आउटकम मतलब केवल वही कॉलम में चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कोड। जैसे आउटकम है वैसे होगा,
अब देखो, अब इसके नीचे जाओ, एंटर करो, वहां एंटर करो और y लिखो। चलो इसको रख दो। देखो y वाला आ गया पूरा डेटा। यस आ गया ना? सो हमारे पास x भी है और हमारे पास क्या है, y भी। क्लियर है इसमें? कोई डाउट? चलो अब इसमें क्या है एक चीज, है ना, आइए कट कीजिए वहां पे। इसमें आओगे, अब हमें x मिल गया, y मिल गया, क्या चाहिए हमें, x y। अब ब्रेक करना है हमें, Yes. x को y को, x को कितने में, x ट्रेन, तो लिखोगे यहाँ पे x ट्रेन। सर x को क्यों ब्रेक करना है? x मतलब इनपुट को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, x ट्रेन y ट्रेन में, x ट्रेन x टेस्ट में क्यों Yes. करेंगे, क्योंकि देखो जो इनपुट है उसमें से हम सिंपल पूरे होल डेटा में से कुछ पार्ट रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, कुछ पार्ट टेस्टिंग के लिए। सर इसीलिए x सर इनपुट है या सर आउटपुट है सर? तुमको क्या लगता है, x आउटपुट है ना सर? x आउटपुट इनपुट है सर आउटकम जो निकला था सर उसी को अलग किया ना सर? पूरा डेटा था हमारे पास, कहाँ पे टाइम ड्रॉप फंक्शन हटाएगा, Yes. किसको हटाएगा, Outcome. जो बचेगा x में बचेगा। यस सर तो y में सर आउटकम। चलिए y को हटा दीजिए, कुछ जरूरत नहीं है। एक्सेस हुआ बिकॉज मैंने ये भी बता दिया था, शायद आपको टेक्निक कॉलम के, क्योंकि ये कॉलम से रिमूव कर रहे हैं ना, यस तो एक्सिस को यदि रॉ से करेंगे तो एक्सिस 0, और रॉ का कोई नाम होता है क्या, नहीं होता है ना, तो वहां पे इंडेक्स यूज करते हैं, वहां इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 क्या चीज इसका हटाना है, उसको दे दो नाम, क्या चीज, केवल नाम दे दो यहाँ पे। एक्सिस तो कहीं से बीच से भी हटाओगे, कहीं से भी, तो रॉ या कॉलम से हटाओगे ना, कॉलम से हटाओगे तो एक्सिस हो, रॉ से हटाओगे तो सेट करना होगा कंट्रोल एस बता देंगे एडिशनल फोकस। कोई आप सिंपल क्या करना बता देता हूँ, आप यहाँ पे डेटा लिखे हो, कुछ नहीं करना, बता दो इंडेक्स 2 करके देखो, उसके समय बाद नहीं करना चाहते हैं 0, ठीक है, और कॉमा करके देखो एक्सिस। तो यहाँ पे 0 जब भी तुम दोगे ना, जो भी इंडेक्स दोगे 1 2 3 4, क्योंकि देखो कॉलम का क्या होता है, इंडेक्स होता है, सॉरी रॉ का क्या होता है, इंडेक्स होता है, उसको इंडेक्स से पहचाना जाता है। आपको फर्स्ट को करना है इंडेक्स 0, सेकंड को करना है इंडेक्स 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नाम था तो हमने केवल नाम लिख दिया, ठीक है, बट हमें पता है कि हम रॉ से हटाने वाले कौन सा इंडेक्स में, किस इंडेक्स को करना है, बीच में मान लो 55 को, 55 इंडेक्स को 55 कॉमा एक्सिस 0 को, कोई दिक्कत, ट्राई करके देखना। चलो नेक्स्ट आओ इसमें, अब हमें x को ब्रेक करना होगा, y को ब्रेक करना होगा, x को ब्रेक करेंगे उसी रिश्ते में y भी तो ब्रेक होना चाहिए। एक्सटेंड तो देखो क्या लिखो, x ट्रेन कितने पार्ट में, x कैपिटल लिखना, x ट्रेन x टेस्ट कॉमा y ट्रेन y टेस्ट, क्योंकि ये जो पार्ट आएगा हमारे पास, ये जो पार्ट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग y ट्रेन इसमें आएगा, y का वैल्यू, ये पार्ट जो बचेगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्या यूज करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, स्प्लिट ब्रैकेट पैरेंथेसिस, मतलब हाँ, इसमें अब क्या, पहला x, ये तो सभी कॉमन करते हैं, सभी तो कॉमन ही करते हैं, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट साइज कितना परसेंट हमें टेस्टिंग के लिए रखना, टेस्ट साइज में क्या लिखोगे, कॉमा टेस्ट साइज कॉमा टेस्ट मतलब कॉमा टेस्ट साइज में टेस्ट कॉमा सो टेस्ट अंडरस्कोर साइज जैसे लिखोगे, तो आ गया टेस्ट साइज इक्वल्स टू कितना परसेंट रखना है, चलो 0.2 लिख लो, कॉमा कॉमा स्ट्रेटिफाई, क्या यूज करोगे, स्ट्रेटिफाई मतलब क्या होता है, हमें देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 0101 मान लो है, ऐसा हो सकता है कि डेटा सेट ऐसा में 00 पहले हो और फिर 11 बाद में, तो मान लो 80% लेंगे तो स्टार्टिंग से 80% ले लिया, मान उसमें मैक्सिमम 0 ही आ गया,
वन बहुत कम आया तो बेटा सही से नहीं होगा, तो हमें पार्शियलिटी नहीं करना, बाइसेस नहीं करना, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड वाई, कैपिटल वाई, कॉमा रैंडम स्टेट, मतलब सफल भी करना है उसको, यानी कि और सफल किसके बेस पे करना है, y के बेस पे करना है, ताकि ऐसा ना हो केवल 0 एक तरफ और 1 एक तरफ हो जाए। तो उसको बता रहे हैं कि तुम लो तो 0 1 मिला के, तभी तो सही से हो पाएगा ना। रैंडम स्टेट कितना 2 1 कुछ भी ले लो, 2 ले लो यहाँ पे। अब इसको रन करके देखो, ठीक है। अब इस पे तुम जाओ, इस पे जाओ, इस पे खाली कर्सर रखना, कर्सर क्लिक करो, क्लिक करके रखो, क्लिक कर दो पहले और फिर कर्सर। जस्ट क्या मिला आपको साइज का, एक्सटेंड में कितना गया 614 और कितने रो इतने कॉलम्स, 8 कॉलम्स, इनपुट में 8 कॉलम्स था हो रहा है। इसी तरह एक्स टेस्ट पे जाओ, सो देखोगे तो 768 था ना, 768 का 80% ये होगा, ये 80% और ये कितना है देखो 150, ये कितना परसेंट, अप्रॉक्स 20% हो गया। सिमिलरली ये भी हुआ होगा, वाइट एंड वाइट टेस्ट, इसका आएगा वही 1, पता है क्यों आया 1, यहाँ जब 1 होता है यहाँ कुछ भी नहीं होता, 1 की जगह खाली होगा, जब भी एक ही कॉलम होता है ना यहाँ पे खाली है, इसका मतलब एक कॉलम है, यहाँ भी देखो सेम होगा, कोई दिक्कत, हमने ब्रेक कर। नाउ देखो क्या करेंगे, टाइम हो गया है क्या, कोई बात नहीं, इतना हो गया आप लोग, नेक्स्ट लास्ट क्लास में करेंगे, इतना आप लोग करके आओगे, कोई इशू। और एक चीज सबसे पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ, तुम लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्या करो, सब कुछ हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको करना क्या, लिखो यहाँ पे LR लिखो, LR लिखो इक्वल्स टू एक चीज और ऐड कर दो बस। अब हम क्या लेंगे, एल्गोरिथम को लेंगे, कहाँ से, अब क्या लिखोगे, LR इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसे कैपिटल जैसे था वहां से कोई भी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में R कैपिटल R आ गया, देखो इसको और इसको ये करो, इस पे लिखोगे क्या, एक कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, रन करके देखो इसको, हो गया। अब तुमको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है देखो, LR डॉट फिट, तो हमें उसमें भी यूज किया था याद है, और यहाँ पे क्या देना है, एक्सटेंड कॉमा वाइट हो जाएगा। इसी तरह से फिर प्रेडिक्ट कर लेना है, तो वाई प्रेडिक्ट लिखोगे इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको, LR डॉट प्रेडिक्ट, क्या होगा प्रेडिक्ट, और यहाँ पे क्या दोगे एक्स टेस्ट दोगे, और बाकी तुम एक्यूरेसी निकालने के लिए जानते हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ट्राई करके आइएगा आप लोग, ठीक है। फिट मतलब ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग किस पे करेंगे, इनपुट पे, एक्सटेंड वाइट, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों,